मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में हुए सुमित हत्याकांड का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल स्टील ब्लेड तथा मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 11 जनवरी की सुबह नव निर्माणाधीन ओवरब्रिज दलपतपुर मुरादाबाद रामपुर हाईवे के पास एक युवक का शव बरामद हुआ था। युवक के गले पर धाराधार हथियार से वार के निशान पाए गए थे। सूचना मिलते ही उच्चाधिकारी थाना पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की पहचान सुमित उर्फ भूरा पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम गणेश घाट थाना मुंडा पांडे हाल निवासी मुंडा पांडे के रूप में हुई थी। इस संबंध में मृतक की पत्नी शालिनी उर्फ प्रियंका की तहरीर पर थाना मुंडा पांडे में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और इलेक्ट्रॉनिक्स व भौतिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। जांच के दौरान घटना में संलिप्त आकाश पुत्र राम प्रताप निवासी बड़े अंडरपार के सामने ग्राम व थाना मुंडा पांडे को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह और मृतक पूर्व में एक ही फैक्ट्री में कार्य करते थे और एक दूसरे को जानते थे। 10 जनवरी की शाम वह सुमित को हनुमान मूर्ति चौराहे के पास मिला और अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर मुंडा पांडे की ओर चल पड़ा। रास्ते में मृतक शराब के नशे में गाली गलौज करने लगा और 0 पॉइंट हाईवे पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया। निर्माणाधीन अंडरपास के पास दोनों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। इस दौरान गुस्से में आकर आकाश ने बाइक की डिग्गी में रखा स्टील ब्लेड निकालकर सुमित की गर्दन पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। 11 जनवरी को एसएचओ मुंडा पांडे को सूचना मिली कि जो रामपुर और दिल्ली हाईवे है वहां पे एक निर्माणाधीन पुल के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसके गले के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया हुआ प्रतीत होता है और उसी से उसकी डेथ हुई है। तत्काल एसएचओ और बाकी हम सभी अधिकारी मौके पर गए, वहां घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसके बाद इसके पहचान के प्रयास किए गए। वो अच्छी से उन्होंने उसके बारे में जानकारी हुई। जो मृतक था उसका नाम सुमित और भूरा था, जो मुंडा पांडे का रहने वाला है। बेसिकली मुंडा पांडे के पास एक गांव है गणेश घाट, ये वहाँ के निवासी थे लेकिन मुंडा पांडे में रहते थे और 0 पॉइंट पे एक फैक्ट्री था उसमें काम करते थे। उसके बाद इस घटना की खुलासे के लिए हमारी टीम लगी। हम लोग 3 टीम लगातार लगाई। चूंकि ये कंप्लीट एक ब्लाइंड मर्डर था तो काफी इस पे काम किया गया। आसपास से जानकारी, परिवारीजनों से पूछताछ, फिर फैक्ट्री जहां काम करते थे वहां पे डिफरेंट तरीके से पूछताछ, बहुत सारे फुटेज देखे गए, बहुत सारे प्रयास किए गए इस घटना इसके अनावरण के लिए, लेकिन बहुत परेशानी हो रही थी और बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके एंड हो जा रही थी। बट फॉर्चुनेटली आज इस घटना का खुलासा हुआ है और सीओ हाईवे और प्लस एसएचओ मुंडा पांडे की टीम ने ये एक सफलता प्राप्त की है। और इसमें जो हत्या करने वाला हत्यारोपी है जिसका नाम आकाश है, वो भी मुंडा पांडे कस्बे का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और उसे जब सघनता से पूछताछ की गई थी उसके बारे में कुछ ऐसे एविडेंस मिले थे। इस एविडेंस के आधार पर हम लोगों ने उसको लाके पूछताछ की और सस्टेन्ड इंफॉर्मेशन हुआ तो उसने घटना को कबूल किया। बेसिकली 10 तारीख को, यानी घटना की जो सूचना हम लोगों को मॉर्निंग में मिली थी उसकी रात में 10 तारीख को ये जो हत्यारोपी है उस मृतक को अपनी गाड़ी पर बैठाकर हनुमान मूर्ति की तरफ से ले आया था और फिर बीच में इन लोगों के बीच में कोई बात हो गई थी, उसको लेकर के आगे जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस जगह पे लेके आया। दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद मारपीट हुई और मारपीट के बाद इसने जो स्टील का ब्लेड अपने पास रखा हुआ था, चूंकि जो हत्यारोपी है इसका नाम आकाश है, ये भी एक फैक्ट्री में काम करता है, इसके पास एक स्टील का ब्लेड था। उस स्टील के ब्लेड से उसने उसके गर्दन पे वार कर दिया और उसके बाद उसको वहां पे घायला अवस्था में छोड़ के भाग गया वहां से। और ये बाइक उसी की थी जिस बाइक पे इसको लेकर के जा रहा था। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, मृतक और जो हत्यारोपी है दोनों एक दूसरे को जानते थे। आसपास में घर भी है और
उसके बाद तभी ये उस हनुमान मूर्ति से उसको बैठा करके अपने पास ले जा रहा था। हम लोगों ने इसको पकड़ने के बाद जो मृतक का मोबाइल था वो इसके पोजीशन से हम लोगों ने बरामद किया, इसकी निशानदेही पे बरामदगी हुई है। जो स्टील ब्लेड इसने फेंक दिया था घटना करने के बाद उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। जो कपड़ा इसने उस घटना के दिन पहना हुआ था उसको भी रिकवर हुआ है। उस पे बहुत सारे ऐसे एविडेंसेज हैं जो सजेस्ट करते हैं कि इसके द्वारा घटना की गई। और जो जिस बाइक पे उसको लेके मृतक को लेके जा रहा था और जिसके द्वारा जिसको यूज करके इसने घटना करी है उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। तो इस प्रकार इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें जो मर्डर है उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। उसके पैसे से सारी जो चीजें थी सब बरामद हुई हैं और इसको अब जेल भेजा जा रहा है। इसमें हम लोग बाकी जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और इसको हम लोग जो एविडेंस होगा उसके हिसाब से कंक्लूड करेंगे। लड़ाई क्यों हुई थी इनकी, किस बात को लेकर लड़ाई? देखिए, जब बाइक पे इसका कहना था कि वो उस दिन नशा किया हुआ था और नशा करने के बाद जब ये बाइक पर बैठा तो बाइक को ये हिला रहा था। चूंकि एक दूसरे को जानते थे तो इसने कहा था कि मुझे भी अपने घर लेके चलो। तो गाड़ी पर उसने इसको बैठा तो लिया था लेकिन ये गाड़ी पे हरकतें कर रहा था वो पीछे से मृतक, जो इसका कहना है। और उसके बाद जब जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस पॉइंट तक जब ये पहुंचे वहां पर इसने कहा कि मैं तुम्हें उतार दूंगा। उतारने जब लगा तो इसने उसके साथ हाथापाई की, गाली गलौज की और जब उसकी माँ बहन की गाली दी इसको, जो हत्या आरोपी है उसकी माँ बहन को, तो उसके बाद इसने गुस्से में आकर उस स्टील ब्लेड को अपने मोटरसाइकिल से निकाला और उसके बाद उसके ऊपर अटैक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? नहीं, अब इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग इसे छानबीन कर रहे हैं और जो घटना का इसने सीक्वेंस बताया है वो सारी चीजें प्रूव हुई हैं।